हेलो दोस्तों, राम राम। भाई अभी कुछ दिन पहले मैं और एक मेरा फ्रेंड दोनों थाईलैंड गए थे और वहाँ पे मतलब किस किस टाइप के स्कैम हो रहे हैं वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा भाई। अगर कोई बंदा मतलब ऑलरेडी फंस चुका है स्कैम में तो वो भाई कमेंट में ज़रूर शेयर करे कि भाई मतलब उसके साथ हुआ क्या ऐसा, अगर कोई ट्रैप में फंसा है तो। बट वहाँ पे जो ट्रैप करते हैं वो मैक्सिमम इंडियन लोग ही ट्रैप कर रहे हैं, मतलब हमारे लोग ही ट्रैप कर रहे हैं जो इंडिया के हैं। पहला वाक्य भाई हमारे साथ पटाया में हुआ। मेरा एक फ्रेंड है तो वो थोड़ा सा हेल्दी है तो ऑब्वियसली इंडिया में भाई पेट तो मैक्सिमम बाहर रहता ही है लोगों का, खाने पीने वाले सब आदमी हैं तो खाते पीते घरों से मतलब आई मीन टू से। तो भाई एक बंदा, हम वहाँ से मतलब पैदल पैदल जा रहे थे इधर उधर गलियों से देखते हुए वहाँ के। तो एक बंदा आता है तो उसने थोड़ा सा देखा भाई कि इंडियंस हैं दोनों, तो आगे बोलता और भाई कहाँ से हो। तो भाई मैंने तो ऐसे झूठा बोल दिया भाई मैं तो गोवा से हूँ। और वो बोला मैं भाई पंचकुला। तो बोला अच्छा पंजाब भी हो। बोला हाँ भाई पंजाब भी हूँ। कह रहा भाई ये जो पेट बाहर आ रखा है ना आपका, बोला इसकी यहाँ बहुत ही बढ़िया दवाई मिलती है, बहुत अच्छी दवाई मिलती है। और बोला मेरा भी पेट ऐसे ही बाहर था, मैं कहूँ तो आप अपनी फ़ोटो दिखाता हूँ और देखो मैं स्लिम फिट हो गया। वो स्लिम फिट था बिल्कुल, हेल्दी यंग लड़का। उसके बाद वो थोड़ी देर हमसे और बात करता है कि जी जिंजर हनी और लौंग ऐसे ही समथिंग समथिंग मतलब बहुत बहुत कुछ जैसे जड़ी बूटी टाइप्स में बताया। और बोला थाईलैंड के अंदर ये दवाई यहाँ पे मैक्सिमम मिलती है और सस्ती मिलती है यहाँ पे, तो आप ले लो। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि लिखवा दो हमें, हम इंडिया में जाके अपना बना लेंगे, ट्राई कर लेंगे और ले लेंगे। बोले पेन कापी है तो लाओ लिख देता हूँ। मैंने कहा नहीं आप मोबाइल है, नोट्स में मैं नोट कर लेता हूँ, तो आप बताओ। भाई दो तो उसने बताया कि हनी और जिंजर, उसके बाद वो कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर में एक बंदा और आता है, उससे बोलता है जैसे वो अननोन ही हो रहे, भाई कहाँ घूम रहे हो। तो उसने कहा अरे कहीं नहीं, बस ये दो इंडियन दोस्त मिल गए तो इनको वही बता रहा था फार्मूला कि भाई पेट कैसे कम किया जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुछ ना कुछ है। तो उसने कहा भाई बहुत अच्छा है और यहाँ पे दवाई मिलती है और बहुत सस्ती है, बस यहीं पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेफ्ट में जाएंगे गली में मुड़ेंगे और वहीं पे एक शॉप है, उस पर वो दवाई देता है। और मिनिमम मतलब 3 वीक के अंदर आप बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा सब कुछ, और आप ले लो। उसके बाद एक बंदा और आता है, वो आके कहता है उन दोनों को अरे भाई कहाँ घूम रहे हो, बहुत दिनों बाद मिले। तो भाई उसने कहा अरे कहीं नहीं, बस ये दो भाई मिल गए इंडियंस हैं तो वो दवाई। कह रहे काम करो तुम कहाँ जा रहे हो। बोले भाई मैं तो यहीं आसपास जा रहा हूँ। बोला तो ठीक है फिर मैं ले जाता हूँ उनको, मैं दिखा देता हूँ इनको, मैं उस दिन गया था तो उसी दुकान पे जाना है ना, ताकि किसी को शक भी ना हो कि भाई ये 3 लोग अलग अलग एक साथ आके। और वो जहाँ तक मेरे को लग रहा है एक ही गांव या एक ही कस्बे या एक ही मतलब फ्रेंड सर्कल मेरे। उसके बाद भाई मेरा दोस्त थोड़ा सा वो सीधा था, वो अपना चल दिया उसके साथ साथ, लेकिन मैं नहीं गया। उसके बाद बोला क्या हुआ, मैं कहा भाई तू ले आ दवाई मैं यहीं खड़ा हूँ। वो कह रहा नहीं आप भी चले जाओ वहाँ पे। तो उस टाइम भाई मेरे पास मतलब वो छोटा जो सिंगल पर्स होता है उसमें पासपोर्ट भी था, तकरीबन 10-12 हज़ार मतलब थाई बाट भी थे, और उसके पास भी पैसे थे, पासपोर्ट था। बाई चांस अगर हम चले जाते उनके साथ और वो कहीं ऐसी जगह ले जाके, जैसे अनजान शहर है सब कुछ हमारे लिए अनजान है, अगर हमें वो कहीं पे किडनैप कर ले या कुछ भी कर ले, पासपोर्ट छीन ले, हमें नहीं पता कि मतलब क्या होता नहीं होता आगे। लेकिन उस ट्रैप से कैसे भी करके हम बच गए। हमने बोला भाई हम घर जाके ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना पेट सबको रहता है ये वो। तो वो मतलब कैसे भी करके, रात का टाइम था 9 बजे के करीब, तो टल गई बात। उसके बाद भाई हम पटाया वगैरह घूमे 2-3 दिन। उसके बाद 2 दिन हमें बैंकॉक रुकना था, हम बैंकॉक आए। तो बैंकॉक में एक टर्मिनल 2 के नाम से एक मॉल है जो मतलब वर्ल्ड फेमस मॉल है। वहाँ पे हर कंट्री का एक मतलब हर एक लेयर में वो बनाया हुआ है, लाइक बेसमेंट में फ्रांस का, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल इटली का, ऐसे करके काफ़ी लेवल्स हैं उसमें। हम लोग गए तो जैसे ही मॉल से बाहर आए तो सेल्फी ले रहे थे, इवन सब घूमते तो भाई अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो एक बंदा आता है
आके सीधा बोलता है भाई हल्की हल्की मेरे को दाढ़ी वाड़ी भी थी वो भी ऐसे। तो बोला कहाँ से हो भाई, पंजाब से? तो हमने कहा भाई ना पंजाब से तो नहीं है, बताओ। तो वो थोड़ा सा भाई आगे से जैसे बाल वाल उड़े हुए हैं उसके। तो उसने कहा एज क्या है भाई साहब आपकी? तो उसने अपनी एज बताई। बोले इस कम एज में आपके आगे से बाल उड़ गए? बोले हाँ यार कॉलेज से ही मेरे को ये ऐसे ऐसे दिक्कत है। उसके बाद वही सेम चीज़ उसने रिपीट करी, बंदे अलग अलग, कि भैया एक फ़ोटो दिखाई। बोला देखो पहले मेरे को बाल ऐसे उड़ गए थे, अब मेरे को बाल है। वो एआई से बनाई हुई फ़ोटो थी क्या थी वो मेरे को भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो एक वो मतलब कुछ टाइम के लिए उसने दिखाई, 2-4 सेकंड के लिए, वो फिर डिसअपीयर कर ली उसने मतलब। उसके बाद उससे बात करते रहे। उसने सोचा भाई ट्रैप में फंस गए हैं। उसका दूसरा साथी आता सेम वही मतलब पैटर्न। उसने बोला अरे भाई तू कितो यहाँ घूम रहा है? तो उसने कहा यार बस मैं आया था मॉल में कुछ सामान लेने, ये भाई मिल गए। तो इनको वो जो फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो बाल है ये वापस आ जाएंगे दोबारा से, मतलब चाहे किसी के जेनेटिक हो चाहे कुछ भी हो, मतलब हेयर ग्रोइंग हो जाएगा दोबारा से। जो भी ये यहाँ आगे से जो खाली बन जाता है उसको थोड़ा ज़्यादा है, मेरे को कम है। तो भाई उसके बाद एक बंदा फिर तीसरा आता है। तो मेरे को तो इंट्यूशन आ गई कि भाई ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हमारे साथ पटाया हुआ है बैंकॉक में भी, सेम उसी टाइप का सेम पैटर्न है, सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। उसके बाद मैं उसको बोल रहा हूँ, उसके पैर पे जूते मार रहा हूँ कि मतलब ट्रैप में नहीं आना। मैंने कहा भाई मेरे को तो बाल है, मैं तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो परेशान हूँ, ऑलरेडी उड़ जाए तो ठीक है भाई। उसके बाद भाई वो पंजाबी में से 10-15 बात करी। उसने कहा मैं पंचकुला से। उसने कहा मैं पंचकुला के साइड में कोई गांव बता दिया। बोला मैं वहाँ से। वो उसके पीछे पीछे चल दिया। बट मैं वहीं टर्मिनल 21 के बाहर, मतलब जहाँ पे पिक एंड ड्रॉप होता है वहाँ खड़ा रहा। तो वो बंदा मेरे को बोलता है कि भाई जी आप नहीं जा रहे? मैं बोला जी मैं नहीं जा रहा, वही जा रहा है। तो वो उसकी मतलब काफ़ी दूर चला गया, मतलब मेरे को दिखना भी बंद हो गया। फिर वो मेरे को दोबारा से कहता है कि आप नहीं गए? मैं कहा भैया मैं नहीं गया। तो वहाँ पे एक पुलिस की जिप्सी खड़ी थी, थाई पुलिस की। तो मैंने कहा भाई अगर वो 10 मिनट तक वापस नहीं आया ना तो मैं भाई वहाँ जाऊँगा उनके पास। तो वो समझ गए कि भाई ये ट्रैप में फंसेंगे नहीं। वो उसके पीछे पीछे वो दवाई लेने के लिए फिर चला गया। तो काफ़ी दूर जाने के बाद मतलब आफ्टर मतलब 7-8 मिनट के बाद वो बंदा मेरे को आता दिखाई दिया, वापस आ रहा है। उसके साथ एक बंदा और आ रहा है। एक बंदा जो बोला कि मैं स्टार्टिंग में मिला वो मॉल के अंदर घुस गया, और एक बंदा मेरे को फॉलो कर रहा था। उसके बाद उस बंदे ने मेरे से थोड़ा सा दूर हट के उसको मैसेज डाला या फ़ोन किया कि भाई ये ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मैं पुलिस के पास जाएगा, ये अगर वो 10 मिनट तक नहीं आया फंस जाएंगे। और तो उस बंदे ने मतलब उसको बोला यार वो तो आज शॉप वगैरह बंद है, वो आया नहीं, देखना पड़ेगा। तो वो बंदा उसको वापस मेरे पास लेके आ गया। और जैसे तैसे करके हम हाथ जोड़ के उनसे भाई साहब नमस्ते करके चले। तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी बंदा अगर ऐसे ट्रैवल करता है, अनजान आदमी मिलता है, भले वो इंडिया का हो, गांव का हो, आसपास का हो, भैया बिल्कुल भरोसा मत करना। बाहर कंट्री में खासकर पासपोर्ट लेके भाई बिल्कुल मत घूमना। पासपोर्ट और अपने जो भी करेंसी एक्सचेंज होती है थोड़े बहुत लेके अपना मतलब रहें। और भाई ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। कोई दवाई नहीं देता, कोई कुछ नहीं है। बाद में पता चलता है कि हमें सबको एक कमरे में बंद कर दिया, और पता नहीं भाई मारपीट भी करते या पैसे छीनते या क्या करते। वो आगे की कहानी हम भी नहीं बता सकते हमारे साथ क्या होता। बट बैंकॉक जैसी सिटी में रात को 10-10:30 बजे, मतलब ये सोच लो आप कि हम पता नहीं वापस आ भी पाते कि नहीं आ पाते। और तीनों बंदे वो इंडिया के ही थे, मतलब कोई इसमें मैं कहूँ कि भाई थाई का था या और किसी अलग कंट्री का था या भाई, बट किसी कंट्री का नहीं, तीनों इंडियंस। और तीनों ने हर बार वही सेम पैटर्न फॉलो होता है। तब भी 3 बंदे आए, बाद में बैंकॉक में भी 3 बंदे आए। और वो किस टाइप का ट्रैप था क्या था भाई, मतलब कुछ भी लगा लो, भगवान की दुआ से या कुछ भी रहा है भैया, उनके आशीर्वाद से मतलब हम लोग उस ट्रैप से बच के आ गए।
बट बैंकॉक में ओबियसली हमने जब एक बार हमारे साथ हुआ तो हम पासपोर्ट वगैरह कैरी नहीं किया हुआ था, बट हाँ पैसे हमारे पास थे, क्रेडिट कार्ड्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और वो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं अगर बाई चांस आपको पकड़ के आपको घर वालों को बोले भाई पैसे भेजो, ट्रांसफ़र कराओ, जब छोड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि उसमें आने जाने की रिटर्न की सब टिकटें होती हैं। अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी रुकना पड़ गया तो वो पेनल्टी लग जाएगी आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, फ्री के चक्कर में भाई बिल्कुल ना पड़े। कोई इस तरह की कोई मतलब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कोई ऐसा भी बोल ले भाई यहाँ फ्री में ये दे रहा है, वहाँ चलो, यहाँ चलो, इस होटल में चलो, यहाँ लेके जाओ, भाई ऐसे ट्रैप में बिल्कुल ना पड़े, ना दिन में ना रात में। और अपने ही लोग अपना समझ के फंसा रहे हैं वहाँ पे, मतलब इंडिया के लोग, थाई के लोगों ने, किसी ने बिल्कुल ऐसा नहीं, किसी ने रूडलेस बात की हो, किसी ने एटीट्यूड से बात की हो या कुछ ऐसा था, मतलब वहाँ के लोग बिल्कुल वेलकम वार्मिंग फेज में थे। बट भाई तो ये मैं एक शेयर करना चाह रहा था आपसे अपना एक्सपीरियंस। अगर भाई किसी के साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने क्या किया है तो आप भाई कमेंट्स में ज़रूर लिख दें, ताकि और जो भी भाई ट्रैवल करते हैं इस तरह के, जो मतलब आउट ऑफ इंडिया जो जाते हैं, जो फॉरेन ट्रैवलिंग के जो शौकीन है भैया, होता होगा, फंस जाते होंगे वहाँ पे भाई, पैसे छीन लिए, वहाँ पे इंडियन करेंसी ना हो या कोई क्रेडिट कार्ड ना हो तो वह बड़ी दिक्कत है। क्योंकि इंडियन ना तो ऐप चलता है कोई, ना कोई क्रेडिट कार्ड और ये सब हमारा चलता नहीं है, ना इंटरनेशनल अगर आपके पास कोई वीज़ा या वैसा कार्ड है तो भले ही आप शायद आज निकाल सकते हो। अदरवाइज़ मतलब अगर आपके पास, आपको लूट लिया जाए, अगर सारे पैसे छीन लिया जाए तो आप कहाँ जाओगे? एक अनजान सिटी, अनजान शहर में क्या करोगे? आजकल सबके पास मोबाइल भी होते हैं, आईफोन वगैरह होता है। अगर आईफोन आपका छीन ले, 1-1.5 लाख रुपए का आईफोन आता है अब, तो क्या करोगे? मतलब फ़ोन में ही सारा डाटा भी होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई अपना पहले मतलब देख लें आसपास का माहौल, एरिया सब, उसके बाद ही उस जगह पे या वहाँ पे मतलब एंट्री करें। अदरवाइज़ आपने मतलब ये बहुत लोग फंस जाते हैं इस ग्लिच में ना, कि भाई आदमी फ्री के चक्कर में कि हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाई मेरा थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस रहा है, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो भाई मैंने शेयर की है अपनी, जो मतलब मेरे को एक लगा कि सेम टाइप का जो दो जगह पे ये जो ट्रैप चल रहे हैं, और कंट्रियों का मेरे को आइडिया नहीं है, वहाँ पे कुछ और पर्टिकुलर लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो भाई कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करना, जो भी लोग मतलब अभी तक फंसे हैं वो अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई क्या होता है या क्या करते हैं वो लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक